अब ये सोच कि ठीक ऐसा ही निशान तेरे पति के गले पर कैसा लगेगा। माला बुआ, हाँ दरवाजा बंद कीजिए सर। हाँ हाँ क्या? क्यों? आप ये क्या कर रही हो पिशीमुनी? आप ये क्या कर रही है? शाओली दी दरवाजा क्यों बंद कर रही है? प्लीज ऐसा मत कीजिए पिशीमुनी। छोटो थामी, आप ही से शुरुआत करती हूँ। शाओली दी नहीं खाना ना, थोड़ा ही खाना है। खाइए ना। छोटी थामी, अब आप ठीक हो ना? क्या है? छोटो शाली क्या कर रही हो तुम? छोटो माँ, अब आपकी बारी है। आई छोटो माँ क्या? छोटो माँ, तुम कैसे बाकी रह जाओगी मेरी प्यारी ननद? आओ मोहन, खाओ। लो घुसो। आप कान खोल के सुन लो। अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे और मेरे बच्चे की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी की तो मेरा इससे भी ज्यादा भयंकर रूप देखने मिलेगा आप लोगों को। शाली तबीयत बहुत खराब लग रही है, उबकाई आ रही है, पेट में हाँ तो दर्द है। यही कर लीजिए उल्टी, और फिर बाद में साफ भी आप ही कर लेना। पर यहाँ से बाहर जाने का तो आपको नहीं मिलेगा। सॉरी। शाली, अभी तुम क्या करेगा इनके साथ? खेलूंगी। रुक जाओ भाई, एक कदम भी आगे बढ़ा है ना, लाश नहीं मिलेगी तुम्हारी। रोक के दिखा। मैं जानती थी आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। कहा था ना, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। आइए। शुरजो, घर वापस कब आओगे तुम? फोन क्यों किया? मैं क्या करूं शुरजो, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। देखो ना, छोटा थामी, छोटो मोहन, सबकी तबीयत एक साथ में ही खराब हो गई है। What the hell? कब तक घर वापस आओगे तुम शुरजो? जल्दी आ जाओ ना, वरना इनका ट्रीटमेंट कौन करेगा? डॉक्टर सेनगुप्ता थी, उनकी फैमिली इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं रही। शाओली, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें। अब कहाँ जाओगे शुरजो? भागकर मेरे पास ही आओगे और मैं दरवाजा खोल के कहूंगी, वेलकम होम पतिदेव। ठीक है, मान लीजिए कि उस आदमी का असली चेहरा मैं दुनिया के सामने लाने में कामयाब हो गई। उसके बाद उसे सजा तो आप ही देगी ना? वो तो बात की बात है, पहले ये तो देख लो कि तू किसी काम की है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि उसे सजा देने से पहले तुझे सजा देनी पड़ जाए मुझे। भागने की कोशिश मत करना, जहां वो लेके जाए चुपचाप चले जाना। सुना तूने? और वहां पहुंचकर सच्चाई का पता लगाना, किसने मारा मुझे और क्यों मारा। जाके नोच ले उसका मुखौटा, दिखा दे पूरी दुनिया को उसका घिनौना रूप। पर बस एक बार मैं अपने घर जा सकती हूँ। आप नहीं जानती मेरे घर पे, मेरे घर वालों पे कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
शाओली। अरे अरे, इतना गुस्सा क्या हो गया डॉक्टर बाबू? मोहन, क्या हुआ? Sit back, sit back. कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। छोड़ो ठामी, अभी पानी लेके आता हूँ, पानी पी लीजिए, कुछ नहीं होगा। छोटो माँ, अभी मेडिसिन लेके आऊंगा मैं, एवरीथिंग विल बी फाइन। मैं कोई मदद कर दूं डॉक्टर बाबू? तुम घर वापस आते ही सब एक साथ बीमार पड़ गए, क्या किया तुमने? अरे ये बड़ा अजीब है तुम लोगों का, कुछ भी होता है तो सबकी उंगलियां शावली की तरफ। सो अनफेयर। अरे मैंने कुछ नहीं किया है सूरजो, ये सब लोग बड़े प्यार से मेरे लिए अचार लाए थे, मैंने वही अचार इनको खिला दिया, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग ना सूरजो। अब वो प्यार के अचार को खा के इन लोगों की हालत खराब होगी तो मेरी क्या गलती? Shut up! क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर बाबू? अपने होने वाले बच्चे की माँ पे हाथ उठाओगे? बेबी क्या सीखेगा? Calm down, सूरजो। अगर गुस्से में इनका इलाज गलत हो गया तो? इन लोगों को थोड़ा बेटर फील करने दो, फिर तुम्हारा इलाज मैं अलग से करता हूँ। यही तो मैं चाहती थी। अब सूरजो इन बीमार बुढ़ियों को छोड़ के नॉन को ढूंढने के लिए बाहर नहीं जा पाएगा। मिशन अकम्प्लिश्ड। तुझे क्या लग रहा है मेरा पति आएगा और तुझे बचा के ले जाएगा और मैं उसे जाने दूंगी? समझ गई मैं, तू अपने पति के मोह जाल में फंसी हुई है। तू मेरा काम नहीं करेगी, तू सिर्फ पति 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 करेगी। इसलिए सबसे पहले मुझे तेरे उस पति को ही खत्म करना होगा। तुझे बेटा, हमारा जो होना था हो जाए बेटा, तू चिंता मत कर, तू बच जा। हाँ सूरजो, तू जाके नॉयन को ढूंढ, तू जाओ, वो बहुत जरूरी है। तो बेटा हम मर भी जाए तो कोई परवाह नहीं है, मगर नॉयन उस घर की लक्ष्मी है। शाओली की अशुभ शक्ति के विरुद्ध हमारी आशा की इकलौती उम्मीद, तू उसे खोज के ला। हाँ दादा, खोज के ला। अब आपको बूदी को लाना ही होगा। हम मैनेज कर लेंगे, जाके उनको लाओ प्लीज। चाहिए आप सबने आशु ढाकी को फोन किया था ना ढाक लाने के लिए? हाँ किया था। क्यों? हाँ आशुदा, सूरजो बोल रहा हूँ परी महल से। अरे डॉक्टर बाबू बोलो। आप हमारे घर कल नगाड़े भेजे थे क्या? नगाड़ा? नहीं तो बाबू, मेरे पास सिर्फ ढाक मिलता है, नगाड़ा कहाँ से आएगा? मतलब कल हमारे घर जो 3-4 नगाड़े वाले आए थे उन्हें आपने नहीं भेजा? नहीं बाबू, इतने सारे नगाड़े वाले मैं कहाँ से भेजूंगा? लेकिन इन्फॉर्मेशन दीजिए आशुदा, सोच के बताइए प्लीज। कोलकाता में और कौन है जो इतने सारे नगाड़े सप्लाई कर सकता है? इतने सारे नगाड़े, एक आदमी है, मैं आपको उसका नंबर भेजता हूँ। थैंक यू। हेलो, हाँ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कल आपसे किसी ने 3-4 नगाड़े रेंट पे लिए थे क्या? हाँ, एक शूटिंग पार्टी वालों का ऑर्डर था जगधात्री पूजा के दिन, 10 नगाड़ों का, एक दिन के लिए। बोला था बहुत अर्जेंट आवश्यकता है, पर अभी तक नगाड़े वापस करके नहीं गए, फोन भी नहीं उठा रहे। आपको कुछ पता है उनके बारे में, कहाँ मिलेंगे? नहीं, सॉरी। इंस्पेक्टर साहब सूरजो बोल रहा हूँ। मुझे एक लीड मिली है। एक वेंडर है, उन्होंने बताया कि कल किसी शूटिंग पार्टी ने उनसे नगाड़े रेंट पे लिए थे और अब तक सामान वापस नहीं किया है उन लोगों ने। आप प्लीज इस फेक शूटिंग पार्टी का पता लगाइए सर। अगर वेंडर के डिस्क्रिप्शन से एक स्केच बन सकता है तो शायद कुछ पता चलेगा। मैं आपको नंबर टेक्स्ट करता हूँ। थैंक यू सर, प्लीज कीप मी अपडेटेड। नॉयन को ढूंढने खुद जाना चाहिए। इन लोगों को इस हालत में छोड़ के, और शाओली ने फिर से इन्हें टारगेट किया तो एक तरफ नॉयन, दूसरी तरफ पूरी फैमिली। क्या करूं मैं?
पति? तेरा पति? नहीं रुक जाइए, मैं तुम्हारा अपने पति। दवाई ले ली ना आप सबने? ओफो शुजो, कितना काम करोगे तुम? यहाँ मेरे पैरों में इतनी स्वेलिंग हो रखी है, रुको दिखाती हूँ। देखो देखो कितनी स्वेलिंग है। छोटो थामी या छोटो माँ से कहो ना, मेरे पैर में थोड़ी तेल की मालिश कर दे, बेबी को अच्छा लगेगा। अरे फिर से गुस्सा? अच्छा, तुम नहीं चाहते ना ये लोग मेरी सेवा करें, तो फिर तुम कर दो अपने होने वाले बच्चे की माँ की सेवा। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चलो। अरे सूरजो, सूरजो छोड़ो। अगर मेरी जगह तुम्हारी नौयन होती तो उसके साथ भी यही तो लोग करते क्या? गलती से भी नौयन का नाम अपनी गंदी जुबान पर मत लेना शाओली। 100 बार मर के 100 बार जन्म ले लोगी ना, फिर भी उसकी बराबरी नहीं कर पाओगी तुम। अच्छा, इतनी महान थी तुम्हारी नौयन, तो तुम्हें एक औलाद क्यों नहीं दे पाई? फिर किस बात का इतना प्यार? डर गई ना, अलग झपकना भी भूल गई। मेरी ये हालत देखकर कैसे कटी होगी ये गर्दन। सोच कितना दर्द हुआ होगा, सोच। और अब ये सोच कि ठीक ऐसा ही निशान तेरे पति के गले पर कैसा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए। देखिए, आप जैसा कहेंगी ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और मेरे पति को कुछ मत कीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है। मैं आपकी हर बात मानूंगी।